जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती 2024। जी हां साथियों, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती निकली है, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। एज, योग्यता, वेतन, चयन, सारी चीजें क्लियर करेंगे। और इसमें केवल महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं। ठीक है जी, केवल महिलाओं के लिए भर्ती होने वाली है। ANM भर्ती है। अगर आपने ANM का कोर्स कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पूरी की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। आवेदन भी इसके शुरू हो चुके हैं, ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जा चुके हैं। लास्ट डेट वगैरह सारी चीजें क्लियर करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकते हैं, पूरी की पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। और इसमें जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो नोटिफिकेशन भी आपको यहीं पर क्लियर करूंगा, एक भी डाउट आपका नहीं रहने वाला है। ठीक है साहब, आ जाओ फटाफट से देखते हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2024 स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य सुपरवाइजर की भर्ती है, जिसमें 5272 पदों पर यह भर्ती आई है तुम्हारी, यानी कि 5272 पदों पर यह भर्ती है। इसके आवेदन भी शुरू हो चुके हैं 28 अक्टूबर से, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 27 नवंबर 2024 रहेगी। ये यूपी की भर्ती है साहब। कहाँ की भर्ती है? यूपी की भर्ती है। केवल महिलाओं के लिए ये नौकरी रहने वाली है, कोई भी पुरुष इसमें फॉर्म नहीं भर पाएगा। ठीक है जी। वेतन 21,700 आपको वेतन मिलेगा। और ANM नर्स की भर्ती है, यानी कि अगर आप 10वीं पास हैं या ANM का कोर्स आपने कर रखा है, चाहे वो 1.5 साल वाला होता है वो करो, चाहे 2 साल वाला करो, अगर आप ANM हो तो ही आप इसमें आवेदन कर सकती हो, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर पाओगी। और अगर कोई यूपी से बाहर की महिला इसमें फॉर्म भरना चाहती है, जैसे मान लो कोई राजस्थान की हो, बिहार की हो, हरियाणा की हो, दिल्ली की हो, तो उसके पास में PET 2023 का स्कोर होना चाहिए। PET एग्जाम उसने दिया हो, जैसे राजस्थान में CET एग्जाम देते हैं, उसी प्रकार से जब हम CET एग्जाम देते हैं और उसके बाद में कोई भर्ती में आवेदन करते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर यूपी का जो PET है, पेट 2023 आपने दिया है, तो ही आप इस भर्ती में फॉर्म भर पाओगे, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। सीधी बात यह है कि अगर राजस्थान में कोई भर्ती आती है ना, जैसे भाई राजस्थान की पुलिस की भर्ती है, तो उसमें क्या नियम है? CET एग्जाम पास होना चाहिए तो ही कोई पुलिस के फॉर्म भर पाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ यूपी में भी PET एग्जाम 2023 पास होना चाहिए, तभी आप इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, अन्यथा आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाओगे। सीधी सी बात यह है साहब। ठीक है, बिल्कुल। अब जो भी महिला PET 2023 दे रखी है, पास भी है, तो वो इसमें फॉर्म भर सकती है, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर पाओगे अगर आपने PET एग्जाम नहीं दिया तो। यूपी वाला है ये PET। एज 18 से 40 साल है। फीस इसकी 25 रुपए लगेगी आपकी। फॉर्म फीस केवल 25 रुपए ही लगेंगे, और ये फॉर्म भरने की फीस है 25 रुपए। बाद में परीक्षा में अगर आपको बुला लिया जाता है, शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, तो आपकी परीक्षा फीस अलग से ली जाएगी। ठीक है। सबसे पहले किस प्रकार से चयन होगा? सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, तो फॉर्म कौन भरे? जो PET 2023 जिसने दे रखा है, पास कर रखा है, वो फॉर्म भर सकती है महिला। फिर उस महिला को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। 15 गुना में अगर आप आ जाते हैं तो फिर आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपका एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर मेरिट लिस्ट जारी होगी। ये आपकी प्रक्रिया रहेगी। ठीक है साहब, बिल्कुल समझ गए होंगे आप। सारी की सारी जानकारी बिल्कुल समझ गए हैं। जो भी हो कैंडिडेट, कहीं की भी महिला हो, लेकिन PET एग्जाम अगर आपने दे रखा है यूपी वाला, तो आप इसमें आवेदन करने के लायक हो। ठीक है साहब। अब आ जाओ फटाफट से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम आपको दिखा देते हैं। ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। देखो, यूपी की भर्ती है, इसके आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। मुख्य परीक्षा के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है जी। 2023 का अगर आपने PET एग्जाम दे रखा है तो वो तो प्री एग्जाम था। PET तो क्या था? प्री था, PET। और अब ये क्या है? मुख्य एग्जाम है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई राजस्थान में जैसे रीट है, तो रीट एग्जाम 3rd ग्रेड की भर्ती है,
तो उसके लिए रीट एग्जाम, प्री एग्जाम है। फिर जैसे 3rd ग्रेड की भर्ती आएगी तो उस भर्ती में वही तो आवेदन कर पाएगा जो रेट पास होगा जिसका। इसी प्रकार से ये भी भर्ती है, इसमें भी जिसने पीईटी पास कर रखा है वो इसमें फॉर्म भर सकता है। तो ये मेंस का एग्जाम होगा तुम्हारा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा। इसके जो है ऑनलाइन आवेदन 28 अक्टूबर से शुरू है और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 27 नवंबर 2024 रहेगी। और अगर आप कोई गलती हो गई है फॉर्म भरते समय, उसको सही करवाना चाहते हो तो आप 27 नवंबर के बाद में, जैसे 28 नवंबर से लेकर के और आप 4 दिसंबर 2024 तक अपनी गलती को सुधरवा सकते हो। ठीक है जी, ये चीजें 7 दिन का आपको समय दिया जाएगा, 4 दिसंबर 2024 तक आप इसको सही करवा सकते हो। ठीक है साहब, अब आ जाओ इसकी और भी जो बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पदों की संख्या 5272 है, जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के पद हैं 9892 पद सामान्य चयन और 380 पद विशेष चयन के अनुसार टोटल 5272 पदों पर यह भर्ती तुम्हारी होने वाली है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा। ठीक है जी, इसमें शॉर्टलिस्ट किसको किया जाएगा? जो पीईटी एग्जाम में 2023 में पास हो चुके हैं, उसके स्कोर के आधार पर ही आपको जो है यहाँ पर फॉर्म भरने की अनुमति मिल रही है। ठीक है जी, पीईटी एग्जाम 2023 आपने दिया हो तो ही आप इसमें आवेदन कर पाओगे। ठीक है साहब, आगे की हम बात कर लेते हैं। ऑनलाइन जो आवेदन है वो ऑनलाइन आवेदन होगा, आपको ई मित्र के माध्यम से फॉर्म भर सकते हो या आप खुद भी भर सकते हो UP/SC.gov.in के माध्यम से। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी जो मैंने आपको बता दिया है। पीईटी एग्जाम आपने दिया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, और बाकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ अच्छी प्रकार से। एक बार देखो, इसमें जो योग्यता वगैरह रहेगी वो मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है जी, फीस वगैरह जो है, फीस वगैरह तो 25 रुपए है आपकी फॉर्म फीस, और बाकी जब आप एग्जाम के लिए चुने जाते हैं तो आपको अलग से फीस देनी होगी। ये देखो यहाँ पर पूरी की पूरी आवेदन शुल्क की जानकारी मैं आपको दे दूं। ये है तुम्हारी आवेदन शुल्क की जानकारी, जो कि चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो भाई, SC ST OBC कोई भी हो, 25 रुपए ही आपकी फॉर्म फीस लगने वाली है। और उसके बाद में फिर आपसे परीक्षा का जो शुल्क होगा वो अलग से लिया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा, बाद में लिया जाएगा वो। तो ये 25 रुपए तो तुमसे फॉर्म भरवाई के ले रहे हैं, उसके बाद में लेंगे और बाकी फॉर्म वो परीक्षा की फीस। तो ठीक है जी, सभी को अपना अपना आरक्षण मिलेगा। जो भी यूपी की महिलाएं हैं उनको ये आरक्षण मिलेगा, बाकी किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा साहब। ठीक है जी, बिल्कुल। और पदों की बात करें तो पद भी इसमें देख सकते हो आप, अलग अलग प्रकार से पद हैं, जो कि देखो आप, ये अनारक्षित जनरल है, SC है, ST है, OBC है, ये आर्थिक EWS वाला है। इस प्रकार से ये कुल 9892 पद तो ये हो गए। वेतन 21,700 से 69,100 वेतन रहेगा। और इसमें पद कितने हैं साहब? इसमें पद रहेंगे आपके 380। टोटल कितने हो गए जी? 5272 पद हैं। 5272 पद हैं जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन आपको कहां पर मिलेगा? ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन करें। टेलीग्राम के ऊपर ही आपको सारी चीजें उपलब्ध करवा दी जाती हैं, वहां पर आप अपडेट रहा करो। ठीक है जी, जो भी नोटिफिकेशन आएगा सारी चीजें वहां पर आपको मिल जाएंगी। ये उनके लिए है जो खिलाड़ी वगैरह हैं, महिलाएं या जो भी भाई वैसे दिव्यांग महिलाएं हैं, उनके लिए ये सारे के सारे यहाँ पर छूट दे रखी है। आरक्षण का फायदा आपको मिलेगा अगर आप यूपी के हैं तो। बाकी दूसरे राज्य के हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, आप जनरल में ही माने जाओगे। ठीक है जी, दूसरी बात कर लेते हैं इसमें और भी जो चीजें हैं। हाँ, अब 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट। यहाँ पर देखते हैं हम इसमें पुरुष और स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के लिए ANM का। ये देखो जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में अगर कोई भी महिला कार्य कर चुकी है तो उसको 15 नंबर दिए जाएंगे भाई। अगर आपने ANM के रूप में, नर्स के रूप में संविदा पर कहीं पर जॉब की है, ड्यूटी की है, तो आपको 15 नंबर ये और अलग से मिल जाएंगे जी। ठीक है, इसके लिए आपको वो देना पड़ेगा, क्या? अनुभव प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। ठीक है जी, जो इसकी जो एज वगैरह है वो 18 साल से लेकर के 40 साल तक की है। और बाकी छूट किनको मिलेगी? जो यूपी की महिलाएं होंगी उनको छूट दे दी जाएगी। चयन प्रक्रिया कैसे होगी? लिखित एग्जाम होगा भाई इसमें। ठीक है, इसमें क्या होगा? लिखित एग्जाम होगा, यानी कि आपका पेपर होगा। पेपर होने के बाद में ही आपका आगे की प्रोसेस होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेरिट लिस्ट जारी होगी। ठीक है, लिखित परीक्षा होगी आपकी। इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के ही रिक्त पद हैं। ठीक है जी,
कोई दिक्कत नहीं है, पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है। 15 गुणा को बुलाया जाएगा पेपर देने के लिए। और ये जो है तुम्हारा प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा पीईटी 2023 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग। और फिर आपको 15 गुणा अभ्यर्थियों को कहां पर बुलाया जाएगा, एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है जी। और बाकी चीजें मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर। इसमें क्या है, अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जो यूपी के हैं उनको ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, बाकी को आरक्षण नहीं मिलेगा साहब। ठीक है जी। और भी जो जानकारी है वो मैं आपको अच्छी प्रकार से एक बार दिखा देता हूं। बाकी पूरा नोटिफिकेशन तो आपको मिल ही जाएगा। इसको और छोटा कर देता हूं मैं, ताकि मैं अच्छी प्रकार से देख सकूं। ठीक है जी। तो ये है पूरी की पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। ठीक है जी। तो एएनएम का अगर आपके पास में डिग्री डिप्लोमा है तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप इसमें आवेदन नहीं कर पाओगे। इस बात का विशेष ध्यान रख लेना साहब। ठीक है जी। वो चीजें मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि भाई कहाँ पर वो चीजें लिखी हुई हैं। वो था सही भाई, आवेदन की प्रक्रिया वगैरह ये चीजें तो थी, मैंने देखा था वो, उसको थोड़ा सा मैं और अच्छी प्रकार से आपको समझा देता। उसमें लिखित में सब चीजें दे रखी हैं। पीटी का जो स्कोर कार्ड होगा उसी के अंतर्गत आपका फॉर्म भरा जाएगा भाई। ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल। और ये फोटो वगैरह तो आपको देनी होगी ही, कोई समस्या नहीं है। फीस वगैरह का भुगतान ऑनलाइन करना होगा, वो भी चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक है जी। आवेदन वगैरह का शुल्क बता दिया आपको। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म का प्रिंट आउट वगैरह आप ले लोगे। ठीक है जी। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करवाना, ये तो ठीक है, हो जाएगा मोबाइल से ऑनलाइन वगैरह। पदों का उल्लेख हमने बता दिया आपको, कुल पद इतने हैं। ठीक है, ये चीजें आप देख ही लोगे। ठीक है साहब। आरक्षण का लाभ उन्हीं को दिया जाएगा जो यूपी के होंगे, बाकी किसी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये रही तुम्हारी योग्यता, इसको हम भूल गए थे। योग्यता देखो भाई, उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुष और महिला अराजपत्रित सेवा नियमावली के अनुसार अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। यानी कि मान लो आप 10वीं पास हो तो यूपी से आपने 10वीं पास की हो। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद में नंबर 2, अभ्यर्थी ने भारतीय परिचर्या परिषद के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह यानी कि 1 साल, यानी ये 1.5 साल है, या तो आपके पास 1.5 साल का या 2 साल का सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफरी एएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होना चाहिए। या तो 1.5 साल का या 2 साल का आपके पास में क्या होना चाहिए, एएनएम होना चाहिए, तभी जाके आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है साहब, यही जरूरी थी जो मैं भूल गया था, आपको बता दिया हूँ। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।